नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम अपना नया मकान या नया घर निर्माण करते हैं तो शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और शुभ मुहूर्त से ही हम अपने मकान या अपने घर का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को ये पता नहीं रहता है कि हमें अपने नवनिर्मित घर के लिए जो नींव की खुदाई करते हैं वो किस दिशा में करनी चाहिए, किस दिशा में नींव की खुदाई करके हमें नींव भरवानी चाहिए। दोस्तों, हमें इसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। मित्रों, हम अपने घर के लिए नींव खुदाई करते हैं तो इसके लिए हमें राहु की दिशा का विचार करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम राहु की दिशा का विचार नहीं करेंगे तो हम नींव खुदाई है वो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, राहु की दिशा का विचार करना हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये चीज़ देखना है कि किस राशि के सूर्य में राहु का मुख और जो पूँछ होती है और जो पीठ होती है वो किस दिशा में रहती है। यानी यदि हम अपने ज़मीन या अपने जो मकान निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर यदि हम राहु के मुख के ऊपर वार करते हैं और नींव की खुदाई करते हैं तो दोस्तों इससे घर में अशुभता प्रदान होगी। यदि हम राहु की पूँछ के ऊपर वार करते हैं, नींव की खुदाई कर देते हैं तो भी हमें अनेक प्रकार की परेशानियां होगी। हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ आपको इस सारणी के अंदर समझा रहा हूँ कि हमें किस महीने के अंदर, यानी जब हमारा सूर्य किस राशि के अंदर हो तो राहु का मुख और पूँछ और पीठ किस दिशा में होगी। तो हमें राहु की पीठ जिस दिशा में होती है, जहाँ राहु की पीठ होती है वहीं पर हमें नींव का खनन करना चाहिए, नींव की खुदाई करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा के अंदर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, जब हम गृह आरंभ करते हैं, अपना नया मकान बनाना प्रारंभ करते हैं, नींव की खुदाई करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि सूर्य जो है वो सिंह और कन्या और तुला राशि में यदि होता है तो हमें नींव की खुदाई आग्नेय कोण में करना चाहिए। अग्रय कोण के अंदर हमें नींव की खुदाई करना चाहिए। दोस्तों, आप केवल इतना ही आपको ध्यान करना है कि सूर्य किस राशि के अंदर है। यदि सूर्य सिंह, कन्या या तुला राशि के अंदर है तो हम जब इन राशियों में सूर्य है और मकान बना रहे हैं तो हमें आग्नेय कोण की तरफ हमें नींव की खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय राहु का मुख है वो ईशान में रहता है और राहु की पूँछ है वो नेतृत्व में रहती है। यदि हम सूर्य यदि सिंह, कन्या, तुला इनमें से किसी राशि का होगा तो यदि हम ईशान की ओर खनन करते हैं तो ये मित्रों हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि हम नेतृत्व में नींव खुदवाते हैं तो भी ये अच्छा नहीं होगा। अगर सूर्य सिंह, कन्या, तुला राशि में है तो हमें अपने नवनिर्मित मकान के लिए आग्नेय कोण में ही नींव की खुदाई करना चाहिए। वैसे ही मित्रों, ये आज मैं केवल आपको देवालय और जलाशय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज केवल गृह निर्माण की नींव के बारे में ही यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर राशि के अंदर हो तो उस समय राहु की जो मुख है वो वायव्य कोण में रहता है और राहु का जो पूँछ है वो अग्रय कोण में रहता है, यानी आग्नेय कोण में रहता है। तो उस समय हमें नींव की खुदाई ईशान कोण में करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि सूर्य है वो कुंभ राशि या मीन राशि या मेष राशि के अंदर, इनमें से किसी एक राशि के अंदर सूर्य हो तो हमें समझना चाहिए कि उस समय यदि हम अपने घर के लिए नींव खुदाई करते हैं तो वो हमें वायव्य कोण की तरफ करना चाहिए, क्योंकि उस समय राहु का मुख है वो नेतृत्व कोण में रहता है और राहु की पूँछ है वो ईशान कोण में रहती है। इसलिए जब सूर्य
कुंभ या मीन या मेष राशि में से किसी एक का सूर्य हो, किसी एक राशि में सूर्य हो, तो हमें नींव की खुदाई वायव्य कोण में करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसी तरह यदि सूर्य वृक्ष या मिथुन या कर्क राशि इन किसी भी एक राशि के अंदर है, तो हम जब मकान बनाते हैं उस समय यदि सूर्य वृक्ष या मिथुन या कर्क राशि में किसी राशि में हो, तो हमें मकान की खुदाई नेतृत्व कोण में करना चाहिए, क्योंकि उस समय राहु का मुख है वो आग्नेय कोण में रहता है और पूंछ है वो वायव्य कोण में रहती है। इसलिए हम जब नींव की खुदाई करते हैं तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, मान लीजिए सूर्य यदि आपके वृश्चिक राशि का है और आपने यदि आग्नेय कोण में यदि नींव की खुदाई प्रारंभ कर दी या वायव्य कोण में प्रारंभ कर दी, तो मित्रों इससे इस घर के अंदर चोरी इत्यादि होने का भय रहेगा, आग लगने का भय रहेगा, साथ ही इस घर के अंदर जीवन भर कलह कलेश का वातावरण बना रहेगा और ये घर तरक्की और उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा जब हम मकान बनाते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए नींव खनन करते हैं, तो नींव खोदते हैं, तो उस समय हमें ये देखना ज़रूरी है कि सूर्य है वो अभी किस राशि के अंदर है। तो इसी हिसाब से हमें अपने भूमि या हमें अपने जो ज़मीन है उसकी नींव की खुदाई करना चाहिए और फिर हमें नवनिर्मित मकान का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही मित्रों, कुछ मास के बारे में बताता हूँ कि यदि हम इन मासों के अंदर यदि इस दिशा के अंदर हम यदि नींव भराई या स्तंभ रखते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो अगली सारणी के अंदर आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए भी कुछ दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि सूर्य है वो अभी मान लीजिए सिंह राशि में है। सॉरी मित्रों, सूर्य सिंह राशि या फिर कन्या राशि में या फिर कन्या राशि में या फिर तुला राशि में सूर्य अभी इस समय सिंह, कन्या या तुला इनमें से किसी एक के अंदर सूर्य है, तो अभी आप घर का निर्माण कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, तो अभी सूर्य सिंह, कन्या या तुला इनमें से मान लीजिए कन्या राशि के अंदर है, तो आपको इस समय राहु का जो मुख है वो मित्रों ईशान कोण के अंदर है। तो राहु का मुख ईशान कोण के अंदर है। राहु का मुख ईशान कोण की तरफ है और राहु की पूंछ वो अभी नेतृत्व कोण की तरफ है। तो इन दोनों ही डायरेक्शन के अंदर, इन दोनों ही दिशाओं में हम नींव का खनन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सारणी में मैंने जैसे बताया है कि राहु सिंह, कन्या, तुला राशि में हो तो राहु का मुख है वो ईशान में है, राहु की पूंछ है वो नेतृत्व में है। इसलिए हम दोनों ही दिशाओं के अंदर हम नींव का खनन नहीं कर सकते, नींव की खुदाई नहीं कर सकते। तो राहु की पीठ है वो आग्नेय कोण में है, यानी आग्नेय कोण के अंदर है राहु की पीठ आग्नेय कोण में है, तो इस दिशा में हम खुदाई कर सकते हैं, इस दिशा में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको सारणी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलिए मैं आपको कुछ मास के बारे में बता दूं कि कौन से मास के अंदर हमें स्तंभ नहीं रखना चाहिए, नींव नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, इस मास में ये जो महीने हैं इसके अंदर राहु है वो पूरब दिशा की ओर रहता है। इसके अलावा मित्रों फाल्गुन, चैत्र, बैसाख
इन महीनों के अंदर राहु दक्षिण की तरफ रहता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, इन महीनों के अंदर राहु पश्चिम दिशा में रहता है। भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक, इन मासों के अंदर राहु उत्तर दिशा में रहता है। मित्रों, राहु की दिशा में स्तंभ रखने से वंश का नाश होता है। राहु की दिशा में द्वार बनाने से अग्नि का भय रहता है। साथ ही दोस्तों, राहु की दिशा को हम ध्यान में रखते हुए ही मुख्य द्वार बनाना है, क्योंकि मान लीजिए यदि आप मुख्य द्वार मार्गशीर्ष पौष माघ के अंदर बना रहे हो और यदि आप मुख्य द्वार इनमें से किसी एक महीने के अंदर आप मुख्य द्वार लगा रहे हो और वो भी पूरब दिशा की ओर, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये राहु की दिशा इन महीनों में मानी जाती हैं। आप यदि फाल्गुन के अंदर यदि मुख्य द्वार लगा रहे हो और पूरब दिशा में लगा रहे हो तो वो शुभ होता है, लेकिन यदि मार्गशीर्ष या पौष माह के अंदर यदि आप मुख्य द्वार पूरब दिशा में लगा रहे हो तो वो अशुभ माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसी तरह मित्रों, फाल्गुन, चैत्र या बैसाख, इन मास के अंदर आप यदि स्तंभ लगा रहे हो या आप फिर मुख्य द्वार लगा रहे हो तो दक्षिण में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। दक्षिण में मुख्य द्वार लगाने के लिए ये महीने उपयुक्त नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, साथ ही ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण मास के अंदर यदि आप मुख्य द्वार लगा रहे हो वो भी पश्चिम दिशा में, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, वास्तु अनुसार ये भी शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक मास के अंदर यदि आप स्तंभ लगा रहे हो यानी नींव भर रहे हो और या फिर आप मुख्य द्वार लगा रहे हो तो उत्तर दिशा में नहीं लगाना है, क्योंकि ये उस समय राहु का निवास स्थान होता है, राहु रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ वास्तु और ज्योतिष की बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। और यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आपको थोड़ा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा, आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। दोस्तों, ये कमल किशोर भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि इससे मैं सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले भी देते आया हूँ और आगे भी देता रहूँगा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो राधे राधे दोस्तों। हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ 7901718402। एक बार पुण्य 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित विचार विमर्श आप कर सकते हो। तो दोस्तों, राधे राधे। चलते चलते आप सभी से मैं एक बार विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं।